दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने निर्णय नंबर 9 तक देख लिया था। अब आगे हम निर्णय नंबर 10 पढ़ेंगे। बीच में कुछ व्यवधान होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए हमें खेद है। तो स्टार्ट करते हैं निर्णय नंबर 10 से। कह रहा है कि एक दिए हुए आयत का खा गा घा के बराबर समांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी एक भुजा आ के बराबर तथा एक मध्यस्थ सा के बराबर हो। ठीक है, कह रहा है कि एक आयत दिया हुआ है, ये आयत आपको दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसका नाम ABCD रख लें तो हमारे पास दो कंडीशन कह रहा है। यहाँ पर दो कंडीशन क्या क्या कि इसकी एक मतलब जो हम आयत बनाए हैं इसे थोड़ा और लंबा कर देते हैं। अब हमसे कह रहा है कि ऐसा आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बनाना है जो दिए हुए लंबाई की, जिसका मतलब जैसा समांतर चतुर्भुज आपका ऐसे होता है तो इसकी कोई लंबाई होती होगी, मान लो x है। तो हमें कुछ कह रहा है कि कुछ भी लंबाई, जैसे 10 सेंटीमीटर दे, 15 सेंटीमीटर दे दे, ना कुछ दे तो x दे दे, y दे दे, z दे दे, आ दे दे, बा दे दे, सा दे दे, कुछ भी दे दे, उसका जो चतुर्भुज बनेगा उसका जो एक भुजा है वो आपका उतनी लंबाई का होना चाहिए। तो जितनी लंबाई का कह रहा है, पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि उतनी लंबाई का भुजा होना चाहिए। जैसे मान लो x दिया, x आ दिया है, आ 10 सेंटीमीटर दिया तो 10 सेंटीमीटर, जितनी भुजा का समांतर चतुर्भुज बनाना है उतना वो बताएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका यह है कि इसका एक एंगल, जो ये एंगल है वो एंगल आपको दिया रहेगा। ठीक है, उस एंगल के बारे में भी हमें देखना है। तो या भुजा की लंबाई और एंगल दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जितनी भुजा की लंबाई दी है उतना हम प्रकार में चाप लेकर उतनी लंबाई का हम काट लेंगे कहीं पर। तो चलिए मान लीजिए ई पर हमने काटा। अब इस ई से इस डी को हम देंगे मिला, इस ई और डी को हमने मिला दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक लाइन आ गई ED। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे कि इस B से इसी के ED के समानांतर इस B से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, हमने खींच लिया। कहाँ तक खींचना है ये अभी कोई वो नहीं है, बस इतना खींच लो कि आपका कागज ना भर जाए और मतलब थोड़ा बहुत गैप रहे। ठीक है, ये आपका खिंच गया। अब इसे हम बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक, कहीं कटेगा। तीसरा स्टेप क्या करेंगे कि इसके बराबर जितना इस आयत का क्षेत्रफल है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हम एक AE, और उसके बाद मान लीजिए ये कहाँ पर काटा है, M पर काटा है। ठीक है, तो इस E को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और उसका क्षेत्रफल उतना रखेंगे जितना इस आयत का क्षेत्रफल है। ये कैसे हमें पता चलेगा, तो जब हम आयत को खींचेंगे, दिया हुआ आयत है तो हमें पता रहेगा कि उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि 5 × 10 था इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, सॉरी 10 × 5 कर दो, लंबाई गुणे चौड़ाई है, 10 × 5 कर दिया हमने, यानी 10 लंबा है 5 चौड़ा है। तो हमारे पास इसमें भी दिया रहेगा कि जब AE जितना मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का दे रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबा आपको समांतर चतुर्भुज खींचना है, तो आप 10 ही तो काटेंगे यहाँ पर। तो जो ये आयत हम AE और जो तीसरा चौथा बिंदु है उसे हम बनाना चाहते हैं, तो उसका हमें एक लंबाई अगर मान ले तो लंबाई दिया हुआ है, मान लीजिए AE दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, या मान लीजिए कि दे दिया 5 सेंटीमीटर ही दे दिया, कुछ भी दे दे, आपको ये पता रहेगा। अब आप क्या करेंगे कि जब इसी आयत के बराबर बनाना चाहेंगे इधर आयत, तो क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। तो 5 × x मान लीजिए, तो यहाँ से x निकल आएगा क्या, 10 सेंटीमीटर, यानी आप 10, ये भी आपका होगा तो 10 ऐसे खींच दीजिए। हमने तो यहाँ पर मात्र करके दिखाया, आपको जब खींचेंगे तो वहाँ से आप निकालेंगे कि कितना होगा। तो ये आपका यहाँ पर सीधे खड़ा हो जाएगा। ठीक, अब इसके समांतर जितना लंबा ये गया है उतने पर आप यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए। अब ये आयत इस आयत के बराबर ही है, जितना इसका क्षेत्रफल है
उतना ही क्षेत्रफल इस आयत का भी है। AEOM कर दीजिए, ठीक है, AEOM हो गया। अब जितना क्षेत्रफल यहाँ लिख दें, आयत ABCD का जितना क्षेत्रफल है उतना ही किसका होगा, AEOM का होगा। सॉरी, इतना हो गया आपका। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ से हमसे दूसरा चीज़ ये कह रहा था कि एक तो इसकी लंबाई दी हुई है और दूसरा हमसे कह रहा था कि कुछ एंगल पर झुकाव हो। तो वो जितना एंगल कह रहा है उतना एंगल हम यहाँ से हम झुकाव कर देंगे और यहाँ से सीधे ले जाएंगे कहाँ तक, इस पर, जहाँ काट दे। यहाँ से मान लीजिए कुछ भी एंगल कह रहा था, 30 कह रहा था, 40 कह रहा था, 50 कह रहा था, इस रेखा से उतना एंगल ले जाकर उतने एंगल पर एक रेखा खींच देंगे जो कि इस आयत को कहाँ पर काट रहा है। इसे डाटा लाइन से मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर काट रहा है। इसे भी मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है बाद में, उसे मैं डॉटेड किए जा रहा हूँ, बस केवल ये सहायता कर रहा हूँ उस आकृति को बनाने में, ठीक। इसे भी आप डॉटेड कर सकते हैं। ये सब केवल हमारे उद्देश्य की पूर्ति तक के लिए साधन मात्र है। सॉरी, ये तिरछा चला गया, ठीक है, ये भी हमारा वैसे ही है, ठीक। इतना हो गया। अब इसको हम क्या नाम देते हैं, P। तो जो AP है इसी के समानांतर B से आप खींच दीजिए और इसे ऐसे बढ़ा दीजिए, तो जहां पर मिल रहा है वहां से आप ऐसे खींच दीजिए। अब इसे ABP नाम हो गया, Q नाम दे दीजिए। तो आपके पास जो चतुर्भुज आया वो कौन सा आया, हमारे पास समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ABQP। जितना यह लंबा रहेगा उतना लंबा ये रहेगा। ये थोड़ा हमसे बढ़ गया है, जब आप पटरी प्रकार और पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा, ABQP। और यही हमें चाहिए था, यानी हमारे पास क्या आ गया, समांतर चतुर्भुज ABQP। बस यही हमें चाहिए था। तो इस प्रकार ये निर्णय जो आपका निर्णय नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे निर्णय नंबर 11। धन्यवाद।